सुकेश चंद्रशेखर से बड़ा कोई ठग नहीं। ईओडब्ल्यू के चौंकाने वाले खुलासे। जेल में कैसे खड़ा किया साम्राज्य। जैकलीन नोरा ही नहीं, कई एक्ट्रेसेस फंसी जाल में। सुकेश चंद्रशेखर से बड़ा कोई ठग नहीं दिख रहा है। एक के बाद एक ठगी, साउथ से लेकर नॉर्थ तक और बाहर से लेकर जेल तक, हर जगह इसने सिर्फ ठगने का काम किया है। जेल में ही इसने अपना खुद का साम्राज्य बना लिया था, जहां से बैठे बैठे इसने करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। इस ठगी की कमाई से ये अपनी अय्याशियों को अंजाम देता था। जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही के बाद निक्की तंबोली और सोफिया सिंह भी ऐसे नाम हैं जो सुकेश की जाल में फंसी। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस निक्की तंबोली से 23 अगस्त को की गई पूछताछ में कई राज खुले, जिसमें पता चला कि निक्की सुकेश से मिलने 2 बार तिहाड़ जेल गई थी। कहा जा रहा है कि निक्की के अलावा कई और एक्ट्रेसेस भी सुकेश से मिलने तिहाड़ जेल गई थी। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की तरफ से ये बड़े खुलासे किए गए हैं। एक तो ये बात है कि शक तो ये कह रही है हमें हुआ था, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो कॉनमैन है ये बहुत ही हाई लेवल का कॉनमैन है, और ये किस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस दे देता है कि मैं तो यहाँ बैठ के शूटिंग कर रहा हूँ, या मैं यहाँ बैठ के फिल्म बना रहा हूँ, या मेरा दफ्तर एक कैंप ऑफिस मेरा यहाँ पे, मतलब कुछ भी बोल के ये लोगों को झांसा देने में बहुत ही एक्सपर्ट है। जिस कॉन्फिडेंस से बोलता है, लोग जो शक करते हैं उनको भी ये कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है। तो उस मद्देनज़र देखिए, हालांकि ये दोनों ही उस तरह की लालच में भी थे कि कुछ रोल मिल जाएगा या कुछ अच्छा कहीं किरदार मिल जाएगा, तो उसी चक्कर में इनको बेवकूफ़ बनाया गया। सबसे बड़ी हैरानी हमें इस बात पे हुई कि 2018 से ये चल रहा था, मतलब 2-3 साल तक ये चलता रहा, और मतलब कहने का ये अंदाज़ बड़ा ही इसका निराला रहा कि 2-3 साल तक ये सबको बेवकूफ़ बनाता रहा जेल के अंदर से, और वहाँ इसने पूरा सेटअप कर लिया। इसमें जो हमारी समझ में आ रहा है उसमें एक अहम मुद्दा ये भी है कि जो यूनिटेक के चंद्रा ब्रदर्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक छोटा सा ऑफिस बनाने का मिला था प्रोविज़न कि वो वहाँ बैठ के लोगों के सेटल करेंगे जो उनका पैसा उनको देना है वापस। तो वहाँ से इसने शुरुआत की है, उनको पकड़ के, जैसा उनका ऑफिस था फिर इसने अपना बनवा लिया और जेल वालों को कॉम्प्रोमाइज़ करके, और इसने अपना एक साम्राज्य जेल में स्थापित कर दिया, जिसमें उनको इतने पैसे, क्योंकि ये बाहर से इतने पैसे लूट रहा था, लोगों से चीट कर रहा था, तो इसके पास पैसे लुटाने के लिए बहुत थे। वो ये लुटाता रहा और सबने अपनी आंखें बंद कर ली और ये खेल चलता रहा। कितनी एक्ट्रेस अभी तक की आप इन्वेस्टिगेशन में अगर एक बात की जाए 2018 से, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है, मुझे लगता है कि एक्ट्रेसेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि शुरुआत में हमने उन्हीं लोगों को चेक किया जिनके नाम पहले से आ रहे थे और साथ में जिनका ट्रांजैक्शन था, जिनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह थे, उन्हीं को हमने चेक किया है। वैसे हम जाएंगे तो हो सकता है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि और भी बहुत लोग होंगे, लेकिन हाँ, मैं अभी इस पे गैस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन और ज़्यादा लोग होंगे। हम अभी उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं जिनका हमें फाइनेंशियल ट्रेल मिला है, नहीं तो वो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही वास्ट हो जाएगा। गौरतलब है कि सुकेश लोगों से कभी कहता था कि वो साउथ इंडियन चैनल का मालिक है, कभी कहता था कि वो एक बड़ा बॉलीवुड प्रोड्यूसर है, कभी बताता था कि वो सरकारी अफसर है, तो कभी लोगों की कमजोरी के हिसाब से खुद को पेश करता था और उनसे वादे करता था। कई एक्ट्रेस इस झांसे में आकर ठगी गई, कई और लोग भी हो सकते हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू अभी केवल इस केस में फंसी उन एक्ट्रेस पर फोकस कर रहा है जिनके फाइनेंशियल सबूत मिले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।